श्री कपूर साहब हमारे बीच में इन्होंने 500 रुपये का पारितोषिक इनाम हमारे बाल कलाकारों को, हमारी समिति को दिया उत्साहवर्धन के लिए। मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, समिति की ओर से नमन करता हूँ। इसी प्रकार हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन होता है, हमारे बाल कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे दर्शक श्री आलोक कुमार गौतम जी, इन्होंने 500 रुपये का पारितोषिक हमारे कलाकारों को, हमारी समिति को उत्साहवर्धन करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये का 500 रुपये का पारितोषिक दिया। समिति का उत्साहवर्धन करने के लिए 500 रुपये का पारितोषिक हमने दिया। हमारी समिति को, हमारे कलाकारों को दिया। समिति की ओर से, कलाकारों की ओर से उनका भूल नमन करता हूँ। श्री परी त्रिपाठी जी इन्होंने 200 रुपये का पारितोषिक, श्री परी त्रिपाठी जी इन्होंने 200 रुपये का पारितोषिक हमारे कलाकारों को, हमारी समिति को दिया। इनाम के रूप में पारितोषिक दिया। हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे कलाकारों का अतः मैं इनका स्वागत करता हूँ। विभीषण जी, अब रावण के पास क्या उपाय रह गया है? क्या वह देवी सीता को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, या अपने योद्धाओं की भांति वह भी मारा जाएगा? वानरराज, रावण बड़ा हठ धर्मी है। वह सीधी तरह से कभी नहीं मानेगा, और इस समय भी वह लंका में बैठा अपने मंत्रिमंडल के साथ युद्ध जीतने की कोई रणनीति बना रहा होगा। मेरे विचार में वह युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपने संबंधियों तथा इष्ट मित्रों को बुलाने की चेष्टा में होगा। क्या उसके और भी कुछ सहायक रह गए हैं? हाँ प्रभु, उसके संबंधियों में अभी कई बलवान योद्धा शेष हैं। प्रभु, विभीषण जी के कथनानुसार हमें हर पल हर घड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। रावण युद्ध जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रभु, रात्रि में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। संभव है कि उसके योद्धा माया रचकर रात्रि में ही हमारी सेना पर धावा बोलकर भारी क्षति कर दें। महाराज, मेरी सम्मति में हमें युद्ध नीति के दृष्टिकोण से समस्त शिविरों और सेना की सुरक्षा बढ़ानी होगी। महाराज सुग्रीव अपने समस्त मंत्रिमंडल और सेना के युद्धपतियों को नलिनी के नेतृत्व में सारी सेना की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के संकेत दिए जाएं। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, आधी रात बीत चुकी है और सारी वानर सेना अलसा रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो सारी वानर सेना को विश्राम करने की अनुमति दीजिए। आप भी विश्राम करें प्रभु। जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, आपने कई रातें जाग कर बिता दी। हनुमान जी, आप पहरे पर सावधान रहना। युद्ध की घड़ी में असुरों की छल की कोई था नहीं। अवसर पाकर कोई छद्म रूप धारण करके वह हमारा और हमारी सेना का अनिष्ट कर सकते हैं। इसलिए शिविर के चारों ओर अपने मुख्य सेना नायकों को निगरानी के लिए नियुक्त कीजिए। शिविरों की चौकसी इस प्रकार की जाए कि बिना आज्ञा ना कोई शिविर में प्रवेश करेगा और ना कोई शिविर के बाहर जाएगा। ये हमारा आदेश है। जैसी आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहें।
प्रवेश करना बहुत कठिन दिखाई पड़ता है। यह वानर बड़ी सावधानी से पहरा दे रहा है। बिना किसी युक्ति राम और लक्ष्मण को हर कर ले जाना असंभव जान पड़ता है। हाँ, इस समय यही उचित है। विभीषण का वेश बनाकर इस वानर को धोखा देकर शिविर में प्रवेश कर जाता है। कौन है? जय श्री राम। श्री राम प्रभु के शिविर की ओर जाने का क्या कारण है? कोई नहीं है हनुमान जी, मैं हूँ विभीषण। विभीषण जी, इतनी देर तक आप कहाँ थे? हनुमान जी, समुद्र तट पर संध्या वंदन करने चला गया था, इसीलिए लौटने में देर हो गई। अच्छा ठीक है, भीतर चले जाइए। आइए, तालियां। बड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है। यह काम इतना सरल नहीं जितना मैंने सोचा था। यदि कोई जाग गया तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, सब पर मोहिनी मंत्र डालकर अचेत कर देता हूँ, परंतु इस वानर पर मोहिनी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे राम मंत्र का प्रयोग करके अचेत कर देता हूँ और दोनों भाइयों को उठा कर ले जाता हूँ।
हनुमान जी, हनुमान जी। जी महाराज। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही अपने स्थान पर नहीं हैं। कहाँ है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी? क्या प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रात्रि में कहीं गए थे? बताइए महावीर, आप तो पहरे पर थे ना? नहीं महाराज, रात्रि में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बाहर नहीं आए और ना ही कोई शिविर के पास आया था। हाँ, केवल विभीषण जी समुद्र तट से संध्या वंदन करके लौटे थे। ये आप क्या कह रहे हैं महावीर? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो स्वयं कल शाम से श्री राम की सेवा में ही था। मैं श्री राम की शपथ खा कहता हूँ, मैं शिविर से बाहर आया ही नहीं महावीर। मुझे लगता है अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ है। विभीषण जी, याद कीजिए, मैंने स्वयं आपको रोककर पूछा था और आपने कहा था मैं समुद्र तट से संध्या वंदन करके वापस आया हूँ। उसके पश्चात ही मैंने आपको प्रभु श्री राम के शिविर में जाने की अनुमति दी थी। विभीषण जी, ये क्या रहस्य है? हनुमान जी जो कह रहे हैं, क्या वह सत्य है? जी महाराज, यह सत्य है। कल रात्रि में विभीषण जी ही श्री राम प्रभु के शिविर में गए थे। महाराज, इन सब बातों पर ध्यान न देकर इस समय हमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की खोज करनी चाहिए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के इस प्रकार लुप्त हो जाने से सारी वानर सेना में शोक छा सकता है। युद्ध का जो मनोबल वानर सेना में उमड़ रहा है वो टूट सकता है। इसलिए हमें यह बात गुप्त रखनी चाहिए। तुमने बहुत ही उत्तम बात की है जामवंत। नलनील, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के लुप्त होने का समाचार हमारी सेना तक न पहुंचे। विभीषण जी, आप किस सोच में डूबे हैं, हमें भी बताइए। अब मेरी समझ में आया महाराज सुग्रीव। हनुमान जी, आपने कल रात्रि में जिसे देखा, क्या वो देखने में मेरे ही जैसा था और उसकी मेरी ही जैसी बोली थी? जी हाँ, आप ही की जैसा रूप और आप ही की जैसी उसकी बोली थी। समझ गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया को अतालपुरी के राजा भैया अहिरावण उठा के ले गए। हमारे राक्षस कुल में कहीं ऐसे मायावी राक्षस हैं जो मेरा रूप बनाना और मेरी ऐसी बोली बोलना जानते हैं। तब क्या होगा विभीषण जी? प्रभु वापस कैसे आएंगे? वे अवश्य लंकेश्वर रावण के कहने पे यहाँ आए होंगे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कामत देवी की बलि चढ़ाने के लिए उठाकर ले गए होंगे। जो पाताल लोक तक पहुँच सकता है, वहीं उस राक्षस अहिरावण को मारकर प्रभु को उसके बंधन से मुक्त करा सकता है। तो ऐसा महान कार्य हनुमान जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? हनुमान, आज फिर रघुकुल पर आए संकट का निवारण करो और उस राक्षस अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम
और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करके अपने सभी मनोरथ सफल करो। अवश्य महाराज, हनुमान के रहते उसके स्वामी को संकट छू भी नहीं सकता। मैं अभी जाता हूँ और 14 भुवनों, तीनों लोकों में प्रभु जहाँ भी होंगे वहाँ से उन्हें खोज कर लाता हूँ। महाराज, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और आप सब भी सावधान रहना। बोलो बजरंगी बली।